हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं संग गुप्ता इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, खासकर मानव संबंधित, ह्यूमन संबंधित, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए जो है कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। और जो पहला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। हथनोरा जो जीवाश्म है वो किस राज्य में पाया गया है? प्रश्न नंबर 1 है, हथनोरा जो जीवाश्म है किस राज्य में पाया गया है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद हम लोग जो है कि इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन गाइस है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर पहली बार हम लोग को हथनोरा जीवाश्म देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हथनोरा जो जीवाश्म है उसकी खोज किस वर्ष की गई? एक्चुअल में हथनोरा लिखा गया है बट हथनोरा होना चाहिए, राइट। तो इसकी जो जीवाश्म है गाइस उसका जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1980 में हुआ था, या 1982 में, या 1984 में, या 1986, 1980, 1982, 1984, 1986। इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस आपका 1982। 1982 में जो है हथनोरा जीवाश्म था उसकी खोज की गई थी। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए आराम से, और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जो आप किताब पढ़ के नहीं हो रहा होगा वो यहाँ से आपका क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हथनोरा जीवाश्म है वह किस नदी के किनारे मिला हुआ है? यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो हथनोरा जीवाश्म है वह किस नदी के किनारे मिला था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में गंगा है, नर्मदा, यमुना एंड गोदावरी। सो करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता है, मैं श्योर हूँ। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है आपका नर्मदा। ठीक है, ये जो हथनोरा जीवाश्म है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हथनोरा जो जीवाश्म है, जो हथनोरा जीवाश्म है किस मानव प्रजाति से संबंधित माना जाता है? मतलब कि इसका संबंध किस तरह के मानव से जो है कंसिडर लोग करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है होमो हेडेरोग्रेनेसिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस, होमो सैपियंस। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है गाइस? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस। मगर ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जिसमें कुछ विद्वान इसको होमो हाइडेरोग्रेनेसिस भी मानते हैं, कुछ लोग इसको विकसित होमो सैपियंस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ओवरऑल लोग इसको होमो इरेक्टस मान चुके हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, हथनोरा जीवाश्म की खोज किसने की थी? जो हथनोरा जीवाश्म है इसकी खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में आ चुका है एक्चुअल में। ऑप्शन में AR शर्मा है, अरुण सोनकिया है, RS बिष्ट, SN सिंह। ये तो 4 ऑप्शंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जी कौन थे? ये जियोलॉजिस्ट थे, अब इस दुनिया में नहीं है, और इन्होंने ही जो है इसकी खोज करी थी। आप लोग को अच्छे से पता है इस बात। ये कहा जा रहा है कि जो हथनोरा जीवाश्म था इसकी खोज जब हो गई उसके बाद भारत में मानव विकास के अध्ययन में क्या इंपॉर्टेंस मिला या क्या महत्व मिला इसका? ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन है भारत में मानव विकास का कोई महत्व नहीं था, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है कि यह साबित करता है कि भारत में भी प्रारंभिक मानव बसे थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें गाइस तो आगे है आपका ऑप्शन नंबर C है, यह केवल एक संयोग था कि गलती से मिल गया। ठीक है, और D है आपका इससे भारत में प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, यह साबित करता है कि भारत में भी प्रारंभिक मानव बसे थे। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हथनोरा जो मानव है ये इसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल मिलता है, इससे हमें आइडिया लगता है कि प्राचीन काल में मानव एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा हम लोग को स्टोन पुल मिलता है तरनपक्कम से, इसामपुर से, ज्वालापुरम से, बहुत सारे साइट से, जहाँ से कि हम लोग को अर्ली स्टोन पुल देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि हमें इनसे यही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मानव एग्जिस्ट करता था। हालांकि हमें मानव के रिमेन्स बहुत कम मिलते हैं अर्ली कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मेसोलिथिक से बाहर में मानव बहुत सारे मिले हैं, आपको सब पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हथनोरा जीवाश्म है इसकी जो एज है वो क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, हथनोरा जो जीवाश्म इसका जो उम्र है, एज है, वो कितना है? 10,000, 5 लाख, इसके बाद है 1 लाख, फिर 1,50,000। ठीक है, 10,000, 5 लाख, 1 लाख, इसके बाद आपका 1.5 लाख है। ये आपके पास ऑप्शंस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना, फिर आप लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका गाइस 5 लाख। ठीक है, लगभग 5 लाख की रेटिंग आपको देखने को मिलता है हथनोरा मानव से। जो हथनोरा जीवाश्म है किस प्रकार की हड्डी का है, मतलब कि जो हथनोरा से जीवाश्म मिला है वह क्या मिला है एक्चुअल में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास खोपड़ी है, जबड़ा है, पैर की हड्डी है, हाथ की हड्डी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि जो हथनोरा जीवाश्म मिला है वो जो हड्डी मिली है वो किस कैसी हड्डी है, वो कोई खोपड़ी है या जबड़ा है या कोई पैर की हड्डी है या फिर वो हाथ की हड्डी है, आपसे पूछा जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन गाइस आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका खोपड़ी है, स्कल है, यहाँ से हम लोग को स्कल रिपोर्टेड हुआ था, मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हथनोरा जो जीवाश्म खोज हुई है इससे हमें मतलब इस खोज में किस वैज्ञानिक समुदाय का योगदान था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में भौतिकी, जीव वैज्ञानिक, मानव शास्त्र, भूवैज्ञानिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है गाइस कि जो जियोलॉजिस्ट थे इनका हम लोग को योगदान ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अरुण सुनकिया जी क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे, जो कि सर्वे करा रहे थे कहाँ के, नर्मदा वैली का। और उसी टाइम जो है कि हथनोरा नामक गाँव से ये फॉसिल हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, हथनोरा जीवाश्म खोज के बाद किस भारतीय संस्था ने इस पर अध्ययन किया, मतलब खोज तो हो गई, कौन सी संस्था यहाँ पे अध्ययन कर रही है, ऐसे पूछा जा रहा है। जो ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन लोगों ने ही जो है कि इस पर स्टडी किया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो हथनोरा मानव का मस्तिष्क क्षमता था वो कितना था, क्रेनियल कैपेसिटी पूछा जा रहा है, कितना था। 1100 से लेकर के 1121 सीसी, 1155 से लेकर के 1421 सीसी, 900 से लेकर के 1121 सीसी, या फिर 1500 से लेकर के 1550 सीसी। ये आपके पास ऑप्शन 4 है। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट ऑप्शन है। 1155 से लेकर 1421 सीसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हथनोरा मानव है, क्वेश्चन नंबर 12, जो हथनोरा मानव है, हथनोरा मानव किस जियोलॉजिकल पीरियड संबंधित है, अर्ली प्लेस्टोसिन, मिडिल प्लेस्टोसिन, लेट प्लेस्टोसिन एंड होलो प्लेस्टोसिन। सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस मिडिल प्लेस्टोसिन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मिडिल प्लेस्टोसिन में हम लोग को पहली बार जो देखने को मिलता है। ठीक है, ये हथनोरा मानव या हथनोरा के रिमेन्स जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरुण सुनकिया के अनुसार हथनोरा जो मानव है उसका जो एज है, उम्र है, वो कितना है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। सो करेक्ट आंसर इज गाइस 30 ईयर, 30 साल जो है इसका उम्र है। किसका, वो जो हथनोरा का फॉसिल मिला हुआ है वो क्या है, ब्याह के देखेंगे। अरुण सुनकिया के अनुसार हथनोरा जो मानव है वो क्या है, लड़का है, पुरुष है, युवती है, बच्चा है। सो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, 30 साल की युवती बताया गया है अरुण सुनकिया जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हथनोरा से जो अवशेष मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, कपाल की हड्डी, कंधे की हड्डी है, हाथ और कपाल की हड्डी है, शिशु का पूरा कपाल है, या होमो सेपियंस के जबड़े हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, कपाल और कंधे की हड्डी है। ये जो है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। हथनोरा जो हमें जीवाश्म मिले हैं वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने माना कि कपाल की हड्डी और कंधे की हड्डी एक ही मानव के हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कपाल की हड्डी और कंधे की हड्डी दोनों मिले हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे किसने माना है कि जो है दोनों एक ही मानव के हैं। ऑप्शन में अरुण सुनकिया है, डी संकालिया, ए आर संख्यान और पी राजेंद्रन। सो करेक्ट आंसर गाइस ए आर संख्यान। इन्होंने जो है माना है कि जो कंधे की हड्डी है और जो कपाल की हड्डी है दोनों जो है एक ही व्यक्ति की है या एक ही वुमन की है, जो भी आप कह लो। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 17 है इसमें कहा जा रहा है कौन सा डेटिंग मेथड प्रयोग किया गया था हथनोरा साइट पर। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास C14 है, नेक्स्ट है आपका पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग, थर्ड है आपका आर्गन आर्गन डेटिंग और डी है आपका AMS डेटिंग। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग का जो है प्रयोग किया गया था हथनोरा साइट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हथनोरा किस जिले में है। आप लोगों से मैक्सिमम लोग मारेंगे होशंगाबाद। ठीक है, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज गाइस सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ना ही सागर जिला है, ना ही होशंगाबाद है, ना ही रायसेन है।
यह सीहोर जिला में हथनोरा नामक गांव पड़ता है, जहां पर कि हम लोग को ये हथनोरा मानव देखने को मिली थी। ठीक है, यह मिला था, जो भी आप कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अनुमान के हिसाब से हथनोरा जो फॉसिल है उसको रखा जा सकता है, मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेट एज की बात करें तो वो क्या हो सकता है? 5 लाख से 2 लाख के बीच में, 5 लाख से 15 लाख के बीच में, 5 लाख से 4 लाख के बीच में, या 12 लाख से 15 लाख के बीच में इसकी रेटिंग आ सकती है। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1। 5 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में इसको रख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी रेटिंग दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरुण सोलंकिया क्या है? जो अरुण सोलंकिया जी है जिन्होंने खोज किया था वो क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, या एपिग्राफिस्ट हैं? सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो जियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अरुण सोलंकिया वाज जियोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट, हथनोरा जो फॉसिल खोज कब हुई? रिपीट हो गया क्वेश्चन 1982। ठीक है, नेक्स्ट है ओदई। नाम सुना होगा आप लोगों ने, आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। ओदई से एक शिशु का पूरा कपाल मिला है। ओदई किस जिले में है? विल्लुपुरम, सालेम, वेल्लोर, चिंगलपट्टू? सो करेक्ट ऑप्शन इसमें गाइस है उदई जो है आपका विल्लुपुरम जिले में मौजूद है। ठीक है, अब विल्लुपुरम कहाँ पड़ता है आगे हम लोग देखेंगे, अभी रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदई जो है किस प्रदेश में पड़ता है? केरल, उड़ीसा, म्यांमार, तमिलनाडु? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में जो है उदई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो उदई का जो शिशु का अस्मीभूत कपाल कब मिला था? उदई से चूंकि हम लोग को एक बालक का अस्मीभूत कपाल मिला हुआ है, स्कल मिला हुआ है। ठीक है, वो कब मिला था? 2001, 2002, 2003, 2004? ये द 4 ऑप्शंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2001। 2001 में पहली बार हम लोग को जो है कि ओडई से या उदई से, ठीक है, इंग्लिश में ODI लिखते हैं उदई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो है कि एक बालक का, एक शिशु का जो है स्कल देखने को मिला था। ये बात ध्यान रखिएगा, 2001 में, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदई से शिशु के कपाल की खोज किसने किया? ठीक है, उदई से जो शिशु का कपाल मिला था, ठीक है, फॉसिलाइज, वो जो है इसको मिला था हसन राजू को, BS वागड़कर जी को, पी राजेंद्रन को, या SD संकालिया जी को? ये द 4 ऑप्शंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, पी राजेंद्रन, जो कि केरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदई से मिले शिशु के कपाल की डेट क्या है? जो उदई का जो कपाल मिला हुआ है शिशु का, उसकी जो डेट की गई है वो कितना गया रेटिंग? ऑप्शन में आपका 1,66,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? सो करेक्ट आंसर इज गाइस 1,66,000। ठीक है, यह रेटिंग गई है उदई से मिले जो स्कल है उसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित उदय शिशु है? चूँकि जियोलॉजिकल पीरियड भी हम लोग को जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जियोलॉजिकल पीरियड से आजकल पूछे जा रहे हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, लेट प्लेस्टोसिन, अर्ली प्लेस्टोसिन, मध्य से उच्च प्लेस्टोसिन, अर्ली से लेट प्लेस्टोसिन। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन गाइस आपका है मध्य से लेकर उच्च प्लेस्टोसिन के बीच में इसको रखा गया है। ठीक है, उदई का जो शिशु है, उदई का जो शिशु है उसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एक वयस्क होमो सैपियंस का जो जबड़ा मिला है वो कहाँ से मिला है? एक वयस्क होमो सैपियंस का जबड़ा कहाँ से मिला है? आदमगढ़, भीमबेटका, टिकोड़ा, अतरमपक्कम। अतरमपक्कम तमिलनाडु में, टिकोड़ा मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और आदमगढ़ भी आपका MP में ही है। टिकोड़ा असुलियन साइट है, भीमबेटका भी असुलियन साइट है, आदमगढ़ भी असुलियन साइट है, और अतरमपक्कम भी असुलियन साइट है। पर ध्यान रखिएगा, 4 के चारों लोअर पैल्थिक साइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और लोअर के बाद भी मिडिल पैल्थिक के भी एविडेंस मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भीमबेटका। भीमबेटका से हम लोग को होमो सैपियंस का जबड़ा देखने को मिलता है, जो कि सागर यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। नेक्स्ट, वयस्क होमो सैपियंस का जबड़ा भीमबेटका से किसको मिला था जिसकी रेटिंग अज्ञात है? ठीक है, किसको मिला था जिसकी रेटिंग अज्ञात है? BS वागड़कर जी को, यशोधर मटपाल, BN मिश्रा, SB ओटा? आपके पास 4 ऑप्शन है, किसको मिला था होमो सैपियंस का जबड़ा भीमबेटका से? सो इसमें जो करेक्ट आंसर है BS वागड़कर जी को। BS वागड़कर जी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को जो है मिला था जिन्होंने भीमबेटका खोज। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 28 क्वेश्चन देखे, जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस आती रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।